नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। सुशांत सिंह राजपूत भले ही अब हमारे बीच में ना हो, लेकिन उनके अचानक हुए निधन ने उनके परिवार से लेकर फैंस और बॉलीवुड तक को हिला कर रख दिया था। अब उनकी पुण्यतिथि भी नजदीक आ रही है और एक बार फिर उनके केस में हलचल होती दिख रही। सुशांत की मौत के बाद से ड्रग्स एंगल के सामने आने से एनसीबी लगातार एक्टिव है। कुछ दिनों पहले ही सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को भी गिरफ्तार किया गया। वो सुशांत के फ्लैटमेट भी थे। वहीं सुशांत के केस से जुड़ी और भी कई बातें सामने आई। सुशांत मामले में मुख्य आरोपी बताई गई रिया चक्रवर्ती का एनसीबी को दिया अहम बयान चार्जशीट में शामिल था। रिया के हाथों से लिखा हुआ बयान एनसीबी के पास है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे। इसमें रिया ने सुशांत और उनके परिवार वालों को लेकर भी कई बातें कही थी। इस मामले में फिलहाल रिया जमानत पर बाहर। रिया ने बयान में लिखा, सुशांत अच्छा नहीं कर रहा था और उसकी हालत खराब होती जा रही थी, इसलिए शोविक चिंतित था। शोविक और मैं गूगल पर क्लोमनिज़ेपैम के साइड इफेक्ट्स के बारे में बातचीत कर रहे थे। डॉक्टर निकिता से चेक करने के बाद हमें ये पता चला कि हमें गूगल डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। मैं ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि 8 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत ने एक व्हाट्सएप मैसेज अपनी बहन प्रियंका से रिसीव किया। इस मैसेज में इस बात का जिक्र था कि लिब्रियम 10 mg, नेक्सिटो आदि जो ड्रग्स थे एनडीपीएस में, सुशांत इन दवाओं का सेवन करें। उसने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर तरुण की एक पर्ची मुहैया करवाई। उन्होंने सुशांत को ओपीडी पेशेंट के लिए मार्क किया, बिना उससे मिले और ऑनलाइन कंसल्टेशन किए हुए। इसका मतलब सुशांत को तुरंत अस्पताल की जरूरत थी। इन दवाओं को साइक्लिटिस्ट कंसल्टेशन के बिना नहीं दिया जा सकता। रिया ने बयान में आगे लिखा, मैं ये विनती करती हूँ कि इस बात को नोट किया जाए कि इन ड्रग्स से उसकी यानी उस समय मौत हो सकती थी, क्योंकि उसकी बहन मीतू उसके साथ 8 से 12 जून के दौरान रह रही थी। मैंने मुंबई पुलिस को यह भी सूचना दी है और उन्होंने उस बात का संज्ञान भी लिया। मैं ये जोड़ना चाहती हूँ कि सुशांत 18 साल की उम्र से ऊपर का था। वो मैरिजुआना का सेवन करता था बिना मेरी सहमति के। वो इसका सेवन मुझसे मिलने के पहले भी कर रहा था। वो मेरे पास आता था इस कोशिश में ताकि उसको ड्रग्स मिल सके या फिर वो इसे मुझे ऑफर करे। मैंने अस्पताल में उसके दाखिले की कोशिश की, जिसका मेरे पास सबूत है, लेकिन उसकी सहमति नहीं थी, इसीलिए वो अस्पताल में भर्ती नहीं हो सका। मैं ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि उसकी बहन प्रियंका और जीजा सिद्धार्थ ड्रग्स का सेवन करते थे सुशांत के साथ और उसके लिए लाया भी करते थे। उसके परिवार वाले भली भांति जानते थे कि उसे ड्रग्स की लत लग चुकी। इस बयान को देने के दौरान मेरे साथ अच्छा बर्ताव हुआ और मुझे खाना मुहैया करवाया गया। एनसीबी के अधिकारियों ने मेरे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। मैं बिना किसी डर और धमकी के ये बयान दे रही। रिया ने अपने इस बयान में जो खुलासे किए हैं, उसे अब कहीं ना कहीं सुशांत के परिवार की परेशानी बढ़ सकती। बता दें कि 14 जून को सुशांत अपने फ्लैट पर मृत पाए गए थे, जिसके बाद से ही इस मामले की जांच की जा रही कि आखिर एक्टर का मर्डर हुआ था या उन्होंने खुद आत्महत्या की थी। फिलहाल सीबीआई इस मामले की जांच कर रही। वैसे रिया चक्रवर्ती के इस खुलासे पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।